हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी। 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस और उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट हम आपको कवर करवा रहे हैं। मिरर पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी हमें हो गई है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन लाइट। वहां से जो कांस्टेंट आया था उसका नाम हमने दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि कोई हमारे पास दो मीडियम होते हैं। क्या, कितने मीडियम? 2 मीडियम्स होते हैं। उन मीडियम्स में जो लाइट है ट्रांसपेरेंट मीडियम में कितनी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, कितना फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन लाइट, कितना अपने आप को बेंड कर लेगी, वही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक लाइट के कलर के लिए, हर एक मीडियम के लिए, यानी कि अगर 2 पेयर ऑफ मीडियम दे रखे हैं, हमें 2 पेयर ऑफ मीडियम दे रखे हैं, उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये डेफिनेशन है द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस in a given pair of media be expressed as refractive index। इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लाइट की स्पीड के कारण। जब लाइट की स्पीड में चेंज आता है, यहां पे लाइट की कुछ स्पीड होती है, यहां पे लाइट की कुछ स्पीड होती है, तब जाकर रिफ्रैक्शन होता है। यहां पे एक मीडियम है, यहां पे एक मीडियम है, लाइट में चेंज आया। यहां पे हमने एक वर्ड लिखा है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसलिए लिखा है कि रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा संबंध होता है स्पीड के साथ, और इस स्पीड के साथ इसकी स्पीड और इसकी स्पीड के बीच में रिलेशन निकालते हैं, यानी कि इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इसकी स्पीड, इसीलिए इसको हम रिलेटिव स्पीड बोल देते हैं। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि जो एयर है उसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, हमारे सिलेबस में जो हमें निकालना है वो क्या है? आप लोगों को दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाएगी या फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये मान लेना है कि मान लो कि हमारे पास 2 मीडियम है। ये है मेरा फर्स्ट मीडियम एयर। क्या है? फर्स्ट मीडियम एयर। और ये है मेरा सेकंड मीडियम ग्लास। आप लोगों को पता है कि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। इसको मैं रेयरर मीडियम मान लेता हूं और ये मेरा डेंसर मीडियम है। जब मेरी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो उसने अपने आप को नॉर्मल की तरफ गिरा दिया। अब ये क्या है? यहां पे मैं मान लेता हूं कि एयर में, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड, अब यहां पे हमने रेयरर मीडियम क्या मान रखा है? एयर। तो मैं उसको मान लेता हूं कि एयर की स्पीड क्या है? c। क्या मान लेता हूं? c। और जो ग्लास के अंदर लाइट की रे की स्पीड है वो कम हो गई थी, मैं मान लेता हूं कि वो v2 है। क्या है? v2। अब हमें क्या निकालना बोलेगा? वो बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है जिसके अंदर लाइट घुसती है। यहां पे देखिए लाइट कहां जा रही है? पहले यहां देखेंगे रेयरर से डेंसर मीडियम में,
रेयरर से डेंसर मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, किससे? n से। अब हमें जब निकालना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम निकालेंगे किसके रिलेटिव में? स्पीड के रिलेशन में। तो हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में। हम करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। जो भी मीडियम है मेरा, ग्लास हो चाहे कुछ भी हो, और हमें पता है ये क्या था? C और ये क्या था मेरा? V2। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब एक चीज है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है जिसमें लाइट जाती है। अब यहां पे तो लाइट आ रही थी, अब लाइट कहां? यहां डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ग्लास से कहां जा रही है? एयर में। तो कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही है वो ऊपर लिखेंगे v2, और मैं मान लेता हूं कि जब ये बाहर निकलेगी तो इसकी स्पीड v1 मैं वैसे मान लेता हूं, अदरवाइज मैं c भी मान सकता हूं, यहां पे जो मैंने लाइट की स्पीड मानी थी वो भी। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के संबंध में आप लोगों को एक बात और पूछी जा सकती है, वो क्या कह सकता है? वो आपको पूछ सकता है कि बताओ एब्सोल्यूट, क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आप लोगों से जब उसने ये पूछ लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो चौंकने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब हमारे पास दो मीडियम होते हैं। कितने? दो मीडियम होते हैं, और दोनों के दोनों मीडियमों में से एक मीडियम क्या होता है? एयर। क्या होता है? एयर। और इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं N2 से। किससे? N2 से। ये देखो यहां पे बिल्कुल, ये मैंने मान लो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखा हुआ है, वैक्यूम अपॉन सेकेंड मीडियम, ये C, और इसको हम डिनोट करते हैं N2 से। किससे? N2 से। यहां पे एक बात जाहिर हो जाती है कि सेकंड मीडियम चाहे कुछ भी रहा हो, फर्स्ट मीडियम हमारा क्या रहेगा? एयर। क्या रहेगा? फर्स्ट मीडियम एयर। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो वो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप लोग एक चीज देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब जो आप लोग एक बात में कंफ्यूज होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा आएगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा आएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में हम मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात नहीं करते, हम यहां पे बात करते हैं किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी की। किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी की। अब ध्यान से देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, या फिर आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट द लाइट ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। हर एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। एक बात यहां पे ध्यान देने योग्य यह है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड क्या होगी? उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? कम।
अगर ऑप्टिकल डेंसिटी है कम तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा। क्या होगी, ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी कम, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा और स्पीड ऑफ लाइट कम। स्पीड ऑफ लाइट कम तो मतलब रिफ्रैक्शन भी ज्यादा। अब यहां पे एक बात देखिएगा, जो आपके सिलेबस में कुछ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम एयर के रिलेशन में निकालते हैं। एक मीडियम लेते हैं एयर और दूसरा मीडियम लेते हैं हम वाटर। जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो 1.33 आती है। इसके साथ जब हम कैरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो 1.44 आता है। अब यहां पे देखिए, अगर देखने में तो हमें पानी भारी लगता है और आप लोगों को लगता होगा कि पानी भारी है, डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफ्रैक्शन कहां ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? आप लोग देखिए, कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। जब कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें लाइट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाटर की तुलना में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, कैरोसिन ऑयल का ज्यादा है, और वही लाइट को ज्यादा बेंड करेगा वाटर की तुलना में। अब जो चीज है हम यहां पे एक ही उसमें कवर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक मीडियम है, यहां से आ रहा है और यहां से लाइट जानी थी बट वो यहां से पास हुई। ये बात मान लीजिए, यहां पे एयर है और यहां पे कोई मेरा एक मीडियम था VB। अब ऐसे ही एक मीडियम है, ये है, एयर से लाइट आ रही है, C इसकी स्पीड है, ये ऐसे जानी चाहिए थी बट ये ऐसे चली गई, तो ये यहां पे मान लेता हूं मैं स्पीड VA। कोई मेरा एक मीडियम है, इसकी स्पीड क्या थी, VA थी, और यहाँ पे ये इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये ऐसे बैंड होके ऐसे हो गए, यहाँ पे इस मीडियम इसकी स्पीड। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे निकालेंगे VB क्या है, स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। NB लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक मीडियम एयर है, तो वो कैसे निकलेगा, C/VB। इसी तरीके से यहाँ भी क्या निकलेगा, C/VA। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो वो मेरा क्या निकल के आएगा, VA/VB। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें और क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं। आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो रिफ्रैक्शन है वो दो केसेस में बिल्कुल नहीं होता। वो दो केस कौन से होते हैं कि अगर आपका रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, जिसको हम रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम होते हैं, अगर दोनों मीडियमों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हुई तो बिल्कुल रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और दूसरा केस जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उसमें से पढ़ेंगे जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, उस केस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। ये हमारा रिफ्रैक्शन था। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो आपको पता लग गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता लग गया है, सब हम कवर कर चुके हैं। आगे पढ़ेंगे हम लेंसेज के बारे में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।